ताकत मिल जाए, ठीक है ना। ये लकवा नहीं है बाबू, इसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया। जी समझ गए, ये लक्षण हाइपोथर्मिया का है, ध्यान रखेंगे। ये देखिए आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। कुछ बातें हम आपसे करने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा। आप समझ में भी ध्यान दें, लेकिन उससे पहले आप इनको भर्ती कर दीजिए जी, और इनका समुचित इलाज होगा, तब इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे, ठीक है ना। अभी ले जाएंगे, इनको सुई देना पड़ेगा, ठीक हो जाएंगे, घबराइए नहीं, आराम से पकड़ के ले जाइए, देखिए पैर में सांस मिल रहा है, देख रहे ना, चलिए आराम से। जी हाँ, ये क्या हाइपोथर्मिया जो आप देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति स्नान करने में असावधानी बरतते हैं तो ठंड के मौसम में उनको हाइपोथर्मिया रोग लग सकता है। इससे कैसे बचे? पहली चीज, हमें ठंड से बचना है, वो ध्यान रखिए। ये अभी मत भूल जाइएगा कि अब गर्मी आ चुका है, जी नहीं, अभी भी जनवरी बाकी है, तो ध्यान रखेंगे। ठंड के बचाव के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। ठंड से बचने का तरीका आप लोग करते भी हैं, हम लोग बुझा भी रहे हैं, यानी गर्म ऊनी कपड़े का इस्तेमाल अभी जारी रखेंगे। आग के अलावा की जो व्यवस्था है उसको जारी रखेंगे, हाथ से सेकते रहेंगे। तेल की मालिश नियमित रूप से, जैसे हम लोग सरसों तेल का नियमित रूप से मालिश करते हैं, वो करते रहेंगे। उसके अलावा हमें ध्यान देना है कुछ छोटी छोटी बातों पर, खास करके हम लोग स्नान करने में बहुत जल्दबाजी दिखाते हैं, यही गलत है। स्नान करते समय कुछ बातों पर अगर हम अमल करेंगे तो हमें ये रोग नहीं लगेगा। जैसे हम लोग आते हैं स्नान करने के लिए और सीधा अपने सर पर पानी डालना शुरू करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हाइपोथर्मिया को आमंत्रण दे रहे हैं, क्या रोग हमें लग जाए। तो ऐसा कदापि न करें, यानी सर से आपको स्नान नहीं करना है। हम तमाम लोगों को मालूम है कि औसतन हमारे शरीर में, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। तो ध्यान रखिए, लगभग 5 लीटर ब्लड होते हैं, और उससे 5 लीटर के अलावा हमारा जो माइंड है, जिसको मस्तिष्क कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, दिमाग कहते हैं, इसमें मात्र 130 ml यानी 130 ml ही ब्लड होता है। तो 130 ml ब्लड को कैसे खतरे की घंटी में जाता है, उससे कैसे बचे, इसके लिए एक सरल तरीका है स्नान में असावधानी, जिसके कारण हाइपोथर्मिया को दावत देना। जैसे आप करते क्या है, हम लोग आए स्नान करते समय सीधा जग में या लोटा से बाल्टी में हाथ लगाते हैं, या सीधा झरना का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप करते हैं तो ये गलत है। यानी सीधा सर पर पानी कभी नहीं डालना। अगर आपने सर पर पानी डाला तो वो 130 ml यानी 130 मिलीलीटर ये जो पानी होता है ना, ये ब्लड में होता है, वो जम जाता है। अब ये जमेगा और आपके शरीर का, आपके बदन का ये 5 लीटर जो ब्लड है, ये जब ऊपर नीचे यानी जब धारा प्रवाहित अंदर बाहर करने लगता है, अंदर जब नस से ऊपर की ओर चलता है, तो वो ब्लड जो क्लॉट कर गया है, जो रक्त की थक्का जमी हुई है, वो उसको अपनी ओर ढकेल देता है कि चलो वापस जाओ, इधर जगह नहीं है। और वही जो जगह गैप पड़ता है, उसी में हमें क्या होता है, हाथों में कंपन, पैरों में कंपन, पैरालाइसिस या ठंड का लगना। तो आप अक्सर सुनोगे कि अभी नहा धोआ करके गए हैं और देखिए उनकी मौत हो गई, तो हम लोग कहते क्या, अल्लाह ताला इसी दिन के लिए लिख दिए थे। हम लोग अगर मान लीजिए उसके बाद भी कहते हैं कि भगवान ने इतने दिन का इसका जिंदगी दिया था, इसलिए बेचारा चला गया। कभी हम लोग ये नहीं कहते कि हमारे गलती से गया। कभी हम लोग दोष अपने ऊपर लेते हैं क्या? या आप मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, कभी नहीं कहते कि हमारी गलती से ऐसा हुआ होगा। तो ये ध्यान रखें, दोष मानना अलग चीज है, लेकिन स्वयं दोषी मानना अलग चीज है। होता क्या है कि अब जैसा कि मैंने बताया, अब हम लोग स्नान करने का सरल तरीका, सही तरीका क्या है, सबसे पहले दोनों पैर को धोना, पैर के बाद धोने तक पानी डालना, धोने के बाद अच्छे से कमर को यानी कमर के नीचे तक पानी से बढ़िया से धोना, उसके बाद नाभि को अच्छे से भिगोना,
नाभि जो है हमारे शरीर की संरचना का सूत्रधार होता है। ध्यान रखिएगा, तो नाभि को अच्छे से धोना है। हमारे देखिएगा इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग जब तक नाभि अच्छे से नहीं भिगाएंगे उनका वोटू नहीं, उनका स्नान सही नहीं माना जाता। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को जानते हैं। तो इस नाभि को बढ़िया से भिगोना है। उसके बाद तो कुछ कारण है ना, सब शास्त्र सब धर्म कुछ न कुछ कारण से बतलाते हैं कि ऐसे नहाना है। वो विधि है जिसको हम बता रहे हैं आयुर्वेदाचार्य के अनुसार, या जिसको कह सकते हैं वेद शास्त्र के अनुसार भी इसका स्नान का जिक्र आता है। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,